अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ालु हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान यौमुल क़ियामति युहसबु मा ख़ानूका व असौका व कज़बुका व इक़ाबुका इय्याहुम फ़इन कान इक़ाबुका इय्याहुम फ़ौक़ ज़ुनूबिहिम उक़्तुस्सलहुम मिनकल फ़ज़्ल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बयान 9:25 तक होगा, इसलिए जब आप लोगों ने आपकी समझ में ये बात आ गई और जान गए, और आप लोगों को तो हज़रत मौलाना सादुन नजीब साहब मद्दज़िल्लहुल आली के तकरीर के बयान पे दरियान से उठना नहीं है, लिहाजा जितने लोग भी बैठे हुए हैं वो जगह को पूर करके सामने सामने बैठ जाए, और जिनको चले जाना है वो आखिर में बैठे। अभी भी अगर आप लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, यही समझूंगा मैं कि आप लोग जाने वाले हैं दरमियान से। जो लोग नहीं जाने वाले हैं वो दरमियान में आ जाएंगे। हजरत मौलाना सादुन नजीब साहब, ये इलाका भी सुबड़े में सबलंग में जाता है, तो लिहाजा वो ये नहीं समझें कि उलमाए किराम बार बार बुला रहे हैं, मगर यहाँ के अवाम कैसी अवाम है जो उलमाए किराम की बात नहीं मानते, तो मेरी बात क्या मानेंगे। इसलिए आ जाइए, सामने सामने आ जाइए, माशाअल्लाह जगह को पुर कर लीजिए, कुर्सी को खाली मत छोड़िए। जितने लोग भी हैं बहुत हैं, काफ़ी हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जब आप लोगों को जाना नहीं है और 9:25 में इंशाअल्लाह वो हाजिर हो जाएंगे, इसलिए आप आएँ। उनके आने तक आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखें, फिर वो आ जाएंगे। जम करके सुनिए जब तक वो सुनाए। अभी भी जो पीछे बैठे हुए हैं यही समझा जाएगा कि वो जाने की नीयत से आए हैं। पूरा सुन करके दुआ में शरीक होकर के जाएं, और जलसा भी ज्यादा देर तक शायद नहीं चलेगा, घंटा भर तक चलेगा, 10, 20 तक, 25 तक, 10:30 तक मैक्सिमम। इसलिए जब आए हैं तो दुआ करके ही जाएं। उलमा जो चले जाते हैं उनके लिए रुखसत है, मगर आवाम के लिए नहीं है। वो बैठे, जम करके बैठे। इतने दूर दराज से आप हजरात आए हैं सुनने के लिए, दूर दराज से सुनाने वाले भी आए हैं, इसलिए आप कारगर साबित कीजिए अपने आप। बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पेश की है, बहुत ही अच्छा सबक हमें वो देती है वो आयत।
और ऐसा सबक वो हमें देती है जिस सबक को अगर हम याद कर ले और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें तो कामयाबी ही कामयाबी। वैसे तो कुरान पाक की हर एक आयत इंसानी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए काफी है, लेकिन इस वक्त जो मैंने ये आयत आपके सामने पेश की है, तिलावत की है, सुनाई है, वो बहुत ही मारकतुल आरा, जिंदगी में सुधार करने के लिए और बेहतरी लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ढंग से खड़े होने के लिए और हिसाब और किताब के लिए अल्लाह के यहाँ हुजूर यानी हाजिर होने के लिए ये एक पेशखीमा। आदमी अगर अभी से दुनिया में ही इस आयत पर गौर करे और जो बातें इस आयत शरीफा में अल्लाह ताला ने बयान की है उसको ध्यान से सुने, इधर उधर न देख करके तवज्जो के साथ सुने तो जिंदगी सुधर जाएगी। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। अल्लाह फरमाते हैं कि हम क़यामत के दिन तराजू कायम करेंगे, मीज़ान कायम करेंगे, वज़न करेंगे, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, जरा सा भी जुल्म किसी पर नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वो अदल का दिन होगा, इंसाफ का दिन होगा। और फरमाया कि अगर राई के दाने के बराबर भी कोई नेकी हो या कोई बुराई हो, सबको हम वहां ले आएंगे। व इनकान मिस्कालु हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, हम वहां उसको ले आएंगे। यानी फरिश्तों को पहले से ये हुक्म होगा दुनिया ही में कि ये बंदा या बंदी जो काम करते हैं वो सबको तुमको वहां पेश कर देना है, आमाल नामा, रजिस्टर। फिर उसके बाद फरमाया कि हमसे ज्यादा अच्छा हिसाब लेने वाला कोई नहीं है और किफायत, यानी हम काफी हैं हिसाब और किताब के मामले में, हम काफी हैं, कफा बिना हासिबीन। पता चला कि इंसान दुनिया में जो कुछ भी करता है, राई के दाने के बराबर भी अगर कोई नेकी करता है, कोई गुनाह करता है, सबका बदला वहां वो पालेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी अच्छाई को उसने दुनिया में किसी नेकी को, सवाब की चीज को किया और उसका बदला, अच्छा बदला वहां नहीं पाया। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई गुनाह का काम उसने किया नहीं, कोई बुराई का काम उसने किया नहीं, लेकिन उसका सजा, उसका बदला वहां उसको मिला। कैसे होगा जब उसने किया नहीं है? तो न किसी नेकी में कोई जुल्म, यानी नेकी उसने की और उसका बदला यहाँ न मिला, और न कोई बुराई के सिलसिले में जुल्म, यानी बुराई उसने कोई नहीं किया है मगर वो यहाँ पा रहा है, कुछ नहीं है। जो इंसान किया है उसी के मुताबिक उसको वहां मिलेगा, या तो सवाब मिलेगा या फिर अजाब मिलेगा, सजा मिलेगी। और उस दिन का नाम ही है यौमुल हिसाब। उस दिन का बहुत सारा नाम है, यौमुल हिसाब भी है, यौमुल क़ियामा भी है, यौमुद्दीन भी है, बहुत सारे नाम है उसके। यौमुल हिसाब उसको इसीलिए रखा गया है कि उस दिन हिसाब और किताब किया जाएगा, मामला। अल्लाह ताला वहां हर एक बंदे और बंदी के नामे अमाल को पेश करके वहां हिसाब और किताब अल्लाह ताला फरमाएंगे, मीज़ान कायम करेंगे, तराजू कायम करेंगे, नेकियों को बुराइयों को दोनों पल्ले में रखा जाएगा। जो पल्ला भारी होगा उसी के मुताबिक फैसला होगा। हम ये समझ रहे हैं कि जुल्म का ताल्लुक सिर्फ मार धाड़ से है, किसी को मार दिया
और किसी पर कोई जुल्म किया, हम समझते हैं जुल्म बहुत बड़ा जुल्म किया। गाली देने को हम जुल्म नहीं समझते हैं, किसी की गीबत करने को हम जुल्म नहीं समझते हैं, झूठ बोलने को हम जुल्म नहीं समझते हैं। हमारे जहनों में ये है, जुल्म कहते हैं मार धाड़, किसी को दो चार छड़ी मार या ऐसे ही कोई जदोकोब, इसी को हम जुल्म समझते हैं। हालांकि किसी के माल की खयानत भी जुल्म है, किसी को गाली देना ये भी जुल्म है, झुठलाना ये भी जुल्म है, गीबत करना ये भी जुल्म है। जैसे माल दौलत किसी का अगर कोई खा गया है, हड़प कर गया है, उसका हिसाब होगा। अगर किसी को नाजायज तौर पर गाली दी है, उसका भी हिसाब होगा। किसी को झुठलाया है, किसी के माल में खयानत की है, उसका भी हिसाब होगा। एक सहाबी है, रिवायत में उनका नाम नहीं आया वो कौन से सहाबी थे, मगर रिवायत में सिर्फ इतना आया कि जा रजुलुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक आदमी आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक आदमी आया। मेरे तरफ देखिए, तवज्जो रखिए, कब तक बयान होगा मैं बोल दिया हूँ, लिहाजा आप निश्चिंत होकर बैठिए, इधर उधर मत देखिए, वरना जिस मकसद से आए हैं वो फौत हो जाएगा। आप जो अपना 1 घंटा 2 घंटा लगाए हैं उसको कारगर साबित कीजिए, तवज्जो रखिए। तो एक आदमी आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, व अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, और अपने जानू को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू से मिला दिया। जानू कहते हैं ये आंठू, 2 जानू होकर के बैठ गया वो आदमी जो आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया, और 2 जानू होकर के बैठा, और दूर नहीं बैठा बल्कि करीब बैठा। जैसे दुल्हा, आज भी अभी मैं एक निकाह पढ़ा के आया हूँ, तो जो निकाह पढ़ाने वाला होता है उसके सामने दूल्हा कैसे बैठता है, 2 जानू होकर बैठता है। ये बैठना कोई फर्ज नहीं, चक्का मार के भी बैठ सकते हैं, मगर अदब के लिहाज से वो 2 जानू बैठता है दूल्हा। तो वो आदमी जो आया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो चक्का मार के नहीं बैठा, हमारी जबान में चक्का मार के, पलटी मार के नहीं बैठा, बल्कि 2 जानू बैठा। और ये अदब है, आदमी जब बड़े के पास बैठे तो 2 जानू होकर के बैठे। अल्लाह के दरबार में जब आप बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जब बैठने की नौबत आती है तो चक्का मार के बैठते हैं। हाँ, जिसको कोई उज्र होगा वो तो चक्का मार के बैठ भी सकता है, पांव फैला के बैठेगा, वो अलग बात है, वो यहाँ बहस में नहीं है। लेकिन आम तौर से जो आदमी 2 जानू बैठ सकता है वो कैसे बैठेगा, 2 जानू बैठेगा। तशहुद में 2 जानू ही बैठते हैं, हाथ उसके ऊपर रखते हैं। वो वज़अ यदैहि अला रुकबतैहि, इसका 2 मतलब है। एक ये है कि उस आदमी ने अपने दोनों हाथ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जानू पर, आंठों पर, जानू पर रख दिया, ऐसे बैठ गए, एक मतलब। दूसरा मतलब यह है कि नहीं, उन्होंने अपने दोनों हाथ को अपने जानू पर रखा, मगर सामने बैठ गए बिल्कुल। जैसे कोई चीज पूछना है, दूर से पूछना बेअदबी है, नजदीक से पूछिए, आकर के बैठिए, 2 जानू बैठिए, उसके बाद उनसे पूछिए। तो वो आए, इस तरह से एकदम जानू से जानू मिला लिए और हुजूर सल्लम से पूछना शुरू किए। बहुत लंबा है। पूछा ये कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मालदार आदमी हूँ, मैं उसको उर्दू में बोलता हूँ, मैं मालदार आदमी हूँ, मेरे बहुत गुलाम हैं, नौकर। आजकल के नौकर की तरह नहीं, पहले जो थे गुलाम खरीदा जाता था, जर खरीद गुलाम बाजारों में बिकते थे, आजकल वो है ही नहीं सिस्टम। तो उस जमाने में अगर कोई 1 2 3 4 5 गुलामों का मालिक हो जाता था तो बड़ा आदमी शुमार किया जाता था, गुलामों का मालिक है। तो वो बोला कि या रसूलल्लाह, मैं गुलामों का मालिक हूँ, मेरे पास कई गुलाम हैं, 1 से ज़ायद गुलाम मैं रखता हूँ, मैं उनका आका हूँ। आका माने मैं उनका मालिक हूँ, सय्यद हूँ, आका हूँ, वो सब मेरे अंडर में काम करते हैं। मैं जब कभी नहीं रहता हूँ, मेरे माल में वो खयानत करते हैं। जो कहा कि मैं जब नहीं रहता हूँ, एब्सेंस रहता हूँ, गायब रहता हूँ, तो माल में खयानत करते हैं, चोरी चपाटी ये सब करते रहते हैं, और उसके बाद मुझे गाली भी देते हैं कभी कभी।
नाजायज गाली, गाली तो हमेशा नाजायज है, मगर कुरान ने इसकी बात लंबी हो जाएगी। तो बहरकैफ गाली भी मुझे देते हैं, मेरे माल में खयानत भी करते हैं, मुझे झुठलाते भी हैं, मेरी बात मानते नहीं है। तो मैं जब आता हूं तो उनको मारता हूं। मैं जब आता हूं वापस, जानता हूं कि मेरा माल चोरी हुआ है, जो माल चोरी किया था उसको मैं मारता हूं। और गाली जो मुझे दिया रहता है तो मैं उसको गाली भी देता हूं। यानी मैं उनको बदले में गाली भी देता हूं, उनको मारता भी हूं, सब कुछ करता हूं। वो बोले कि मेरा मारना, मेरा गाली देना कैसा है? पूछते हैं सब उलमा से कि शरीयत में क्या है मेरा मारना, मेरा, हालांकि वो लोग मेरे माल में खयानत किए हैं, सब कुछ किए हैं, मेरा मारना कैसा है? मैं उनको मार सकता हूं जबकि मेरे माल में उन्होंने खयानत की है, मुझे गाली भी दिया है, मुझे झुठलाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना वो गाली दिए उतना ही देते हो, न बेसी बढ़ के देते हो। कोई अगर तुमको सीन अली लाम अली गाली दिया तो तुम खाली उतनी ही गाली देते हो ना, उसके बाद और भी कुछ मिला देते हो। मैं मिसाल में समझाने के लिए बोला, मार जितने मार के वो मुस्तहिक हैं उतने ही मारते हो। मसलन एक छड़ी, दो छड़ी, एक थप्पड़, दो थप्पड़, सजा के एतबार से मार होती है। जो बहुत बड़ा मुजरिम होगा उसको दो थप्पड़ लगाने से उसके लिए खेल का यार कोई बात, बहुत बड़ा मुजरिम है, मुझे तो अरबी चाबुक लगाना चाहिए, लेकिन वो बेचारा 2 मरतबा मार के छोड़ दे तो वो हंसी में ले लेगा उसको। तुम जो मारते हो उसको उसके सजा के मुताबिक मारते हो ना, बेसी मार देते हो। आया समझ में आ रहा है? तुम जो उसको गाली देते हो, मारते हो, जितना वो मुजरिम है उसी के मुताबिक सजा देते हो या उसको और भी मारते हो? कहा कि नहीं, ज्यादा कर देता हूँ, मार देता हूँ, बहुत मार देता हूँ, गाली भी बेसी दे देता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ लीजिए, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला रसूलिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कायदा कुल्लिया यानी एक कानून बयान फरमाया, जब कयामत का दिन होगा, इज़ा काना यौमुल क़ियामह, जब कयामत का दिन होगा, युहसबु मा खानूक, जो उन्होंने खयानत की है उसका हिसाब होगा। मैं वही हिसाब के बारे में बोल रहा था। जब कयामत का दिन होगा, जितने माल में उन्होंने खयानत की है उनका हिसाब होगा। वकज़बू का इय्याहुम, और उन्होंने जो झुठलाया है उसका भी हिसाब होगा। वइक़ाबू का इय्याहुम, और तुमने जो उनको सजा दी है उसका भी हिसाब होगा। खाली उनका हिसाब हो जाएगा ये नहीं, बल्कि तुमने जो सजा दी है उसको, उसका भी हिसाब होगा। फ़इन काना इक़ाबुका इय्याहुम फ़ौक़ल्लज़ी, यानी अगर तुम्हारा सजा देना उनके जुर्म से ज्यादा होगा, अगर बराबर है तो ठीक, लेकिन अगर ज्यादा तुमने उनको सजा दे दी है, उक़्तुसलहुम मिनकल फ़ज़ल, तो जो ज्यादा होगा वो तुमसे हिसाब लिया, वो तुमसे लिया जाएगा। पार नहीं होगे तुम, ज्यादा जो होगा तुमसे लिया जाएगा। बहुत लंबी हदीस है, मुख्तसर में आपको बयान फरमाता हूं। जब वो सुने ये बात कि अरे कयामत के दिन हिसाब होगा और खाली उनका हिसाब होगा नहीं, मेरा भी हिसाब होगा, तो वो डर गए। अब उस जमाने में डर खौफ, अभी जो है निडर बेखौफ ये ज्यादा है। कितने ही आप उनको सुना दीजिए हदीस, कितने ही सुना दीजिए, अल्लाह से डराइए, बस मजलिस जब तक रहेगी डरेंगे, और मजलिस जब तक नहीं रहेगी खत्म हो गई, बस जितने माठी माठे मुझसे ही तरफ थोड़ा काट। लेकिन वो जमाने के नहीं थे, वो तो सहाबी भी थे। वो जो आदमी आए थे वो सहाबी थे, बहुत डर गए। रिवायत में आता है कि वो डर के मारे कूदने लगे, यानी उनका पैर कांपने लगा। फिर उसके बाद जब होश में आए,
क्या कहते हैं उसको, थमे। तो फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, उसके पहले जब वो कांपने लगे, डर से खौफ ज़दा होने लगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ के सुनाई, यही आयत जो मैंने अभी आपको सुनाई। कहा कि इसमें डरने का क्या बात है, डरते क्यों? क्या तुम पढ़े नहीं? अमा तक़रऊ क़ौलल्लाहि अज़्ज़ा व जल, क्या तुम कुरान पाक की ये आयत पढ़े नहीं हो क्या? वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, पूरी आयत पढ़ के सुनाए। कहा कि ये आयत तुम पढ़ते नहीं, डरने की क्या बात है, जैसा करोगे वैसा पाओ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वो बोले या रसूलल्लाह अब कोई चारा नहीं, इससे बेहतर है कि इन सबको आजाद कर दिया जाए, न रहेगा न रहे बांस, आगे बोलिए, न बजे बांस रहे, ये लोग रहेंगे सी ना, मैं उनको मारूंगा, ये लोग नहीं रहेंगे। अब कैसे नहीं रहेंगे? उनको आजाद कर दूंगा, उनको सबको मैं जब आजाद कर दूंगा बस काम खत्म, हिसाब किताब का मामला जितना हो गया मैं सब निपटा लूंगा, आगे यार तो हिसाब किताब का होगा नहीं। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई खलासी वाला मामला नहीं पाता हूँ सिवाय इसके कि इनको आजाद कर दूं, मैं आपको गवाह बनाता हूँ। बोले या रसूलल्लाह मैं आपको गवाह बनाता हूँ, इन्नी उशहिदुका, मैं आपको गवाह बनाता हूँ, अन्नहुम कुल्लुहुम अहरार, ये सब के सब आजाद हो गए, मैं अभी आपको गवाह बना करके कह रहा हूँ ये सब आजाद। क्या सबक मिला हमें? ये तो बहुत लंबी हो जाएगी। उस जमाने में एक गुलाम को आजाद करना बहुत काठिकरो पाठा था। वो एक गुलाम को आजाद नहीं करे बल्कि जितने गुलाम के वो मालिक थे सबको आजाद कर। खौफ हो तो ऐसा आजाद क्यों किए? शौक लगता था, डर की वजह से। ये रहेंगे से ना हिसाब किताब का मामला होगा, ये नहीं रहेंगे तो बस काम खत्म, कोई हिसाब किताब नहीं, जो मैं दूंगा अपना हिसाब किताब, इनकी वजह से एक्स्ट्रा हिसाब क्यों मैं दूंगा, हिसाब किताब। लिहाजा अल्लाह ताला के हुजूरी को अगर आदमी जहन्नम से डरता है तो सही माने में डरे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डर रही हैं, रो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रो रही हो? फरमाया मैं जहन्नम को याद करके रो रही हूँ, आप क़यामत के दिन हमको याद करेंगे? फरमाया कि कोई किसी को याद नहीं करेगा। यानी बीवी को हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे चहेती बीवी हजरत खदीजा कुबरा के बाद, मगर उनको ये फरमा रहे हैं कि कोई वहाँ किसी को याद नहीं करेगा, क़यामत के दिन कोई किसी को याद करता है, नफसी नफसी का आलम होगा। अब देखिए हुजूर का जवाब अपने चहेती बीवी से ये हो रहा है, और हम कह रहे हैं हमारा अब्बा सय्यद है लिहाजा हम चुनी दीगरे ने। और हमारे उस्ताद कहा करते थे मौलाना अब्दुल खालिक साहब संभली रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे हम चुनी डंगरे ने, हम चुनी असल में है हम चुनी दीगरे ने, मगर वो फरमाया करते हम चुनी डंगरे ने। इसलिए ये ख्याल मत बंधाइए कि हमारा नसब हसब हमको जो है पार कर देगा। बस अल्लाह के हाजिर होने को हमेशा हम सामने रखें, देखिए सामने रखें, कोई गुनाह नहीं होने का। कहा जब मैंने इल्लल्लाह तो बस वो नजर आया, इधर भी तू नजर आया, उधर भी तू नजर आया, यहाँ भी तू नजर आया, वहाँ भी तू नजर आया, खुदावंदा तेरा जलवा मुझे हर सू नजर आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर और जितनी बातें हमने सुनी है अब सुनेंगे सब पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।